तो ही एंड हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक नई कमाल की वीडियो में। तो आज मैं बेसिकली किसी भी मूवी के बारे में बात नहीं करने वाला। झूठ बोल रहा है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेहद ही ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में। तो उस मूवी का नाम होने वाला है एनिमल। अब कुछ लोगों ने तो यहाँ पर इस मूवी को जरूर ही देख लिया होगा, और देखा भी क्यों ना हो, क्योंकि ये मूवी तो है ही इतनी जबरदस्त। क्योंकि मेरी बीच में थोड़ी तबीयत खराब होने के चक्कर में मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा था, पर कोई बात नहीं, इस बार एडजस्ट कर लो। अब नेक्स्ट टाइम से तुम्हें हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करेगी। अब इस मूवी के रिव्यू को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इस मूवी में कौन कौन शामिल है। बात तो सही है। तो इस मूवी में हमें दिखाई देने वाले हैं बड़े बड़े एक्टर्स रणवीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल और रश्मिका मंदाकर जैसे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस शामिल हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एनिमल मूवी के फुल रिव्यू के बारे में। अब मूवी की स्टार्टिंग में रणवीर कपूर हमें स्कूल में पढ़ते हुए नजर आते हैं, और वो अपने फादर के हर एक बर्थडे में स्कूल में टॉफी बांटते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे फादर जैसा कोई भी नहीं। टाइम बताएगा मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। अब रणवीर कपूर की यहाँ पर इस मूवी में दो बहनें होती हैं। तो रणवीर कपूर एक दिन स्कूल से लौटते हैं और उनकी बहन सोफे में बैठकर रो रही होती है। तो रणवीर कपूर जाके पूछते हैं कि बहन क्या हुआ। तो वो बहन बताती है कि कॉलेज में बहुत ज्यादा ही रैगिंग हो रही है। तो रणवीर कपूर सीधा चले जाते हैं अपनी बहन के कॉलेज में, और कॉलेज में जाते ही सीधा पूछते हैं कि मेरी बहन को किसने छेड़ा। तो उनमें से एक लड़का उठकर बोलता है कि अब ये स्कूल के बच्चे हमें डराएंगे। तो रणवीर कपूर अपनी बहन को बोलते हैं कि रुको तुम यहीं पर, मैं अभी आता हूँ। तो सीधा क्लास में जाते हैं और AK-47 को धड़ धड़ पूरी क्लास में चला देते हैं। फिर सीधा उस लड़के के पास जाकर बोलते हैं कि बताओ मेरी बहन को किसने छेड़ा। तो वो लड़का बताता है कि उसको कुछ लोगों ने छेड़ा है, जो कि इसी क्लास में आपको कल मिलेंगे। तो उसी टाइम चला जाता है, फिर वापिस अपने घर जा रहा होता है। तो वही लोग उसको गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। तो रणवीर कपूर अपनी बहन से बोलता है कि ये वही लोग हैं जो तुम्हें इस कॉलेज में छेड़ रहे थे। तो वो बताती है हाँ। तो रणवीर कपूर उन्हें एक एक कर बाइक से साइड करने लग जाता है, और वो फिर एक एक कर अपने सारे लोगों को खत्म कर देता है वहीं पर ही। अब जैसे ही रणवीर कपूर घर में जाते हैं और अनिल कपूर उन्हें 5-6 थप्पड़ मारते हैं, जो कि उनके फादर हैं, और उनसे बोलते हैं कि तुम ये क्या करके आ गए। तो वो बताते हैं कि मेरी बहन को वो छेड़ रहे थे। तो अनिल कपूर यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो छेड़ रहे थे तुम क्या कुछ भी करोगे। तो कहते हैं कि मैं अपनी बहन की रक्षा करने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर दूंगा। पैदा किया हमने। अब यहाँ पर अनिल कपूर रणवीर कपूर से गुस्से में बोलते हैं कि तुम आज ही बोर्डिंग स्कूल चले जाओगे। अब रणवीर कपूर यहाँ पर बड़े हो चुके हैं, और वो अपने दोस्त की बहन की एंगेजमेंट को अटेंड करने गए होते हैं। और वो दोस्त की बहन और कोई नहीं रश्मि होती है, जो कि रणवीर कपूर की 6th क्लास का प्यार होती है। और जब वो रणवीर कपूर एंगेजमेंट में से वापस जाते हैं, तो वो उसके भाई से बोलते हैं कि अब कोई चांस है कि ये शादी टूट सकती है। तो उनका भाई बोलता है कि नहीं। यहाँ पर रणवीर कपूर रश्मि के भाई से बोलते हैं कि अगर मैं बुलाऊंगा तो वो जरूर ही आएगी। रणवीर कपूर यहाँ पर वापस इंडिया चले जाते हैं अपने पापा के 50वें जन्मदिन पर, और वो जन्मदिन पर जाकर सीधा कहते हैं कि तुम क्या गिफ्ट लाए। तो वो कहते हैं मैं आपके लिए अपने बाल कटवा कर आ गया। फिर रणवीर कपूर यहाँ पर अपनी बहन के हस्बैंड से जाकर माफी मांग लेते हैं। तो अनिल कपूर इससे बेहद खुश होते हैं, और वो उनको सीधा कहते हैं चलो केक कट करने चलते हैं। तो रणवीर कपूर यहाँ पर मना कर देते हैं। तो अनिल कपूर यहाँ पर उनसे फिर से गुस्सा हो जाते हैं, और अब रणवीर कपूर फिर से गुस्सा होकर अमेरिका वापस जा रहे होते हैं। तो रश्मि वहां पर आती है, और वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो बताते हैं कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। तो वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब रश्मि यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट को तोड़कर आ चुकी है। तो फिर रश्मि के घर जाते हैं, तो वहां पर सब बोलते हैं कि रश्मि तुम ये क्या कर रही हो, पर वो वहां पर कुछ नहीं कहती और रणवीर कपूर को सीधा किस कर लेती है। I want to be a father. You won't be like your father, right? अब यहाँ पर रणवीर कपूर की शादी हो चुकी होती है रश्मि के साथ, और उनके 2 बेटा बेटी हैं। रणवीर कपूर रश्मि के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो चुके होते हैं, और एक दिन उनके पास खबर आती है कि उनके फादर को गोली लग गई है। अब रणवीर कपूर अपने फादर से तो यहाँ पर बेहद ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो सीधा अपने फादर के पास मिलने चले जाते हैं इंडिया। तो इंडिया में जाकर अपने फादर से मिलते हैं और पूछते हैं कि किसने मारा। तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, और पहली गोली लगी तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया, और दूसरी गोली में मैं शांत हो गया। अब रणवीर कपूर सीधा चले जाते हैं स्वास्तिक में, जो कि उनके फादर का ऑफिस होता है, और वहां पर वो उन लोगों को लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं, और एंड में उन्हें एक लाइन कहते हैं कि जिसने मेरे फादर को मारा है मैं उसका अपने हाथों से ही गला काट दूंगा। मैं वापस आ गया दादाजी, कहीं नहीं जाऊंगा। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं
अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। अब रणवीर कपूर यहाँ पर अपने फादर से कहते हैं कि हमें अपनी घर की सिक्योरिटी चेंज करनी होगी, तो वो सीधा चले जाते हैं हरियाणा और वहां से अपने उठा लाते हैं कुछ दोस्तों को और वो उस घर की सिक्योरिटी को खुद ज्यादा ही टाइट कर देते हैं। रणवीर कपूर अपने फादर की एक कॉपी डमी बनवाते हैं और अपने फादर से कहते हैं कि ये तुम्हारी तरह ही पूरी एक्टिंग करेगा, और वो करता भी है। अब यहाँ पर जो रणवीर कपूर ने अपने फादर की कॉपी डमी बनवाई थी, वो एक दिन कहीं जा रहा होता है तो उसको कुछ लोग घेर कर वहीं पर ही मार देते हैं। और रणवीर कपूर जब उसको घर लेकर आते हैं तो जब उनके एक अंकल उनको ऑडियो सुनने के लिए कहते हैं तो और वो ऑडियो किसी और की नहीं होती, उनके बहन की ही हस्बैंड की होती है। अब यहाँ पर रणवीर कपूर अपनी बहन के हस्बैंड को मार चुके होते हैं और थोड़ी देर बाद ही रणवीर कपूर की बहन आती है, कहती है कि मेरे हस्बैंड रात से घर नहीं आए हैं। तो रणवीर कपूर उन्हें बताते हैं कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया है क्योंकि उसने फादर के ऊपर अटैक करवाया था। तो उसको सुनने के बाद उनकी बहन कुछ रिएक्ट नहीं करती। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मर गया वो। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। अब रणवीर कपूर के यहाँ पर बहुत ज्यादा ही चोट लग चुकी होती है और उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उन्हें सुनाई देना भी बंद हो जाता है। तो इसको सुनकर सभी लोग घर में बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ चुके होते हैं और रश्मि रणवीर कपूर से कहती है कि हम अमेरिका में ही खुश थे, लेकिन रणवीर कपूर उनसे कहते हैं कि मैं अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब रणवीर कपूर को यहाँ पर हार्ट डोनेट की बहुत ज्यादा ही जरूरत होती है, तो वहाँ पर एक लड़की आती है और वो अपने हस्बैंड का हार्ट डोनेट कर देती है। इससे रणवीर कपूर फिर से तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब रणवीर कपूर उस लड़की से मिलते हैं, कहते हैं थैंक यू, तुम्हें मुझे नई जिंदगी दी है, इसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अब वो लड़की कहती है कि इस सीने में अब ये दिल हमेशा के लिए धड़कना चाहिए। अब रणवीर कपूर को यहाँ पर उस लड़की के ऊपर शक हो चुका होता है, तो उस लड़की को रोक लेते हैं और अपने अंकल के घर में ही रोक देते हैं। अब रणवीर कपूर को यहाँ पर वो लड़की कुछ दिनों बाद रणवीर कपूर को सब कुछ सच सच बता देती है कि मैं कौन हूँ, मैं अबरार की छोटी बहन हूँ। अब रणवीर कपूर ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से सीधा चले जाते हैं। और रणवीर कपूर वहाँ से सीधा चले जाते हैं अपने दादाजी के घर में, अपने चचेरे भाई के बारे में बताते हैं और दादाजी फिर उन्हें सारा का सारा सच बता देते हैं। तो रणवीर कपूर यहाँ पर अपने दादा से कहते हैं कि तुम्हें ये मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था। अनिल कपूर जो कि उनके फादर होते हैं, वो रणवीर कपूर से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। पर रणवीर कपूर उससे कहते हैं कि नहीं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसे मार कर ही रहूंगा। तो अब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि बॉबी देओल यहाँ पर डांस कर रहा होता है और फिर उसकी शादी हो रही होती है। तो बॉबी देओल का एक बंदा आकर कहता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, तो वहाँ पर सभी लोगों को जाने के लिए कह देता है। तो वहाँ पर बॉबी देओल की भाई की डेथ के लिए वहाँ पर सब मौन रखते हैं। रणवीर कपूर को यहाँ पर सब कुछ सच सच पता लग चुका होता है, तो रश्मि के पास जाकर सीधा कहते हैं कि अगर मैं नहीं लौटूं तो शादी मत करना। और वो चले जाते हैं सीधा बॉबी देओल के घर पर और वहाँ पर बॉबी देओल घर से भाग चुके होते हैं। बॉबी देओल यहाँ पर अपने प्राइवेट जेट से जा रहे होते हैं, तो रणवीर कपूर वहाँ पर पहुंच जाते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ और प्राइवेट जेट के आगे ही गाड़ी को घुमाने लग जाते हैं। अपने दोस्तों को मना कर देते हैं कि इसको कोई नहीं मारेगा, इसको मैं खाली अकेले मारूंगा, अगर मैं मरता भी हूँ तो कोई गोली नहीं चलाएगा। यहाँ पर रणवीर कपूर और बॉबी देओल बहुत ज्यादा ही लड़ते हैं और एंड में रणवीर कपूर यहाँ पर बॉबी देओल का गला काट देता है। उनके घर में दिवाली आ चुकी होती है और रश्मि घर छोड़कर जा रही होती है और जैसे ही उसका बेटा गाड़ी से उतरता है तो वो अपने पापा के पास सीधा चला जाता है और रणवीर कपूर अपने बेटे को सीधा गोद में उठा लेता है। इसको देखकर रश्मि बहुत ज्यादा ही खुश होती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो अब मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ कि मैंने भी इस मूवी को देख लिया है। सही खेल गया बेंच। पहले आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे आगे किस चीज का रिव्यू करना चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।